अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रामधारी सिंह दिनकर की कविता समर शेष का अर्थ बताया था। उसी क्रम में कविता की आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार है। समर शेष है इस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है यह न्यास उसे सत्वर पहुँचाना होगा। धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। अर्थात यह आज़ादी, कवि का कहना है कि ये जो आज़ादी है यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। इसमें कई लोगों ने अपने हड्डी मांस, अपने खून का बलिदान किया है। इसलिए हमें इस बात को घर घर पहुंचाना है। केवल दिल्ली ही आज़ादी की प्राप्ति का जश्न नहीं मना सकती है, और अगर हम अगर इस बात से चूक जाएंगे तो कई चीज़ें धराशायी हो जाएंगी। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वह कुचल दी जाएगी। इसलिए समर शेष है इस स्वराज को सत्य बनाना है। जो हमारे देश में स्वराज स्थापित हुआ है उसे सत्य बनाना, अर्थात आज़ादी को पर सबका अधिकार हमें करवाना है। जिनका है यह न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, कई जो नदियां हमारे बहती है, जो पर्वत है, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। हमको अपनी आज़ादी का की सुख सुविधाएं, आज़ादी की जो फल है वो हमें घर घर पहुंचाना होगा, नहीं तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। अर्थात बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें भी हम कुचल देंगे। समर शेष है जन गंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। कवि यहाँ पर कहता है कि जो इस आज़ादी के मार्ग में रोड़े बनकर आएंगे, चाहे वह देश के नेता हो, चाहे सियासी लोग हो, चाहे राजनेता हो, हम इन सबको का डटकर मुकाबला विरोध करेंगे। समर शेष है जन गंगा को खुलकर रहना न दो। वह कहते हैं साधारण जनता को खुलकर इसका आज़ादी मनाने का मौका दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। वह कहते हैं कि चाहे इस स्वराज की जन जन में स्थापना में अगर शिखर डूबे और मुकुट बहे तो भी हमें परवाह नहीं। अर्थात बहुत हानि भी होगी अब तो हमें परवाह नहीं है। पथरीली ऊंची ज़मीन है तो उसको तोड़ेंगे। वह कहते हैं कि अगर जहाँ कहीं भी ऊंच नीच का भेदभाव वाला वातावरण होगा, यानी आर्थिक रूप से या जाति के रूप से या भूमि के रूप में, जहाँ ऊंचा नीचा होगा वहाँ उसे समतल बनाएंगे। जहाँ भेदभाव की नीति अपनाई जाएगी वहाँ पर उस भेदभाव को हम मिटाएंगे। समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। हम हर चीज़ में समानता लाएंगे। ये जो दिल्ली वालों ने केवल आज़ादी को कैद करके और आज़ादी का जश्न और खुद ही मना रहे हैं, खुद ही सब चीज़ें पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको हम मिटा के रहेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। वो क्या, ये जो काला सा वातावरण है विषमताओं के रूप में, ऊंच नीच के रूप में, भेदभाव के रूप में, गरीबी और अमीरी के रूप में, उसको हम ज्योति के तीरों से, अर्थात अपनी हिम्मत के आवाज़ से, एकता के जुट पर उन काली विषमताओं के ऊपर हम
ज्योति के तीर बरसाते हैं। समर शेष है, अभी मनुज भक्षी हुकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवार पर फुकार रहे हैं। समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है, बक हो दंतहीन अही को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है, शपथ धर्म की लाना वह काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। वो कहते हैं कि मनुज भक्षी हुकार है, अभी तो कई मनुष्य को खाने वाले मनुष्य भक्षी लोग हुकार कर रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवार पर फुकार रहे हैं। समर शेष है, अहंकार इनका बाकी है, जो लोग आज़ादी को प्राप्त होने के बाद जो गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी की को गलत बता रहे हैं, या जिनको खाने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनका वध करने के लिए तैयार बैठे हैं, उन सबको दंतहीन करना है और शत्रुओं का नाश करना है। शपथ धर्म की लाना है वह काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहर। और गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी की स्थिति, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, वह स्थापित करनी है। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, तिमिर पुत्र ये दस्यु, दस्यु मतलब बच्चों होता है, शत्रु दुश्मन। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना, बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे, मंदिर और मस्जिद दोनों का एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ समय लिखेगा उनका भी अपराध। वो कहता है कि देश के बच्चे बच्चे को जो स्वाधीनता की लड़ाई में चाहे न खड़ा हो, लेकिन अब देश के स्वाधीन होने के बाद उसे आंतरिक युद्ध में जरूर आगे आना चाहिए, क्योंकि तिमिर पुत्र ये दस्यु, जो शत्रु रूपी जो काल है, तिमिर पुत्र है, अंधकार का पुत्र है शत्रु, वह कहीं कोई दुष्कांड नहीं रचे, अर्थात हमारे देश को कोई हानि न पहुंचा पाए। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना है, गांधी की सेना, अहिंसावादी लोग, सब लोग खड़े हो जाए, कहीं यह अंधकार के पुत्र अर्थात शत्रु कोई दुष्कांड यानी बुरा कांड नहीं रच दे। बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे, मस्जिद और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। मस्जिद और मस्जिद दोनों में भेदभाव करके राजनीति करने वाले लोगों के विरोध में देशी लोग खड़े हो जाओ। समर शेष नहीं पाप का भागी केवल व्याध है, केवल व्याध जो पक्षियों को मारता है वही पापी नहीं है। अगर इस गृह युद्ध में, इस स्वराज में समानता लाने वाले युद्ध में अगर जो व्यक्ति साझेदारी नहीं करेगा वह भी अपराधी ही कहलाएगा, उसी व्याघ्र के समान जो पक्षियों को, निर्दोष पक्षियों को मारता है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता समर शेष में आज़ादी के बाद हम भारतवासियों को क्या करना है, इसके बारे में इस कविता के माध्यम से बताया है। समर शेष है, युद्ध केवल बंदूकों से, गोलियों से, तीरों से, तलवारों से ही नहीं होता है। हम अपने देश की आज़ादी में कई तरह से हिस्सा लेकर, अन्याय के प्रति स्वर को मुखरित करके भी हम देश की आज़ादी में हिस्सा ले सकते हैं। देश को आज़ाद हुए कई वर्षों के बाद में भी जब आज़ाद भारत के कई लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे और अनेक कष्ट भोग रहे थे, तब रामधारी दिनकर जो छायावादोत्तर काव्य के बाद अपनी कविता के माध्यम से देशवासियों को यह प्रेरणा देते हैं कि हमें मौन रहकर इस अन्याय को नहीं सहन करना है और कर्म करते हुए हमें युद्ध करते हुए
कर्म करते हुए, युद्ध करते हुए हमें अपने स्वराज में शांति, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता सब स्थापित करना है। इस प्रकार से इस कविता का उद्देश्य समाज में फैली असामाजिकता, आर्थिक विषमता को रोकने से है। धन्यवाद।